हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड जो लेसन है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। कल आपने लेटर टू गॉड की वीडियो देखी, उसका रिवाइज़ किया, वो लेसन समझा, समरी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। और आज हम सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी क्या है वीडियो आप देखने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला कौन थे और इस टाइटल का मतलब क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनको क्या है, लंबा संघर्ष करना पड़ा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए क्या है, साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे और इन्होंने क्या है, काले लोगों को गोरे लोगों के साथ उनके जैसा क्या है, उनको अधिकार दिलाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। उसके लिए जेल जाना पड़ा, उन्हें बहुत से क्या है यातनाओं का सामना करना पड़ा। और आखिर क्या है, 1994 में उनकी इस बात में विजय मिली, उनकी पार्टी ने चुनाव जीता और उसके बाद उनको क्या है, साउथ अफ्रीका के वो पहले क्या है ब्लैक जो प्रेसिडेंट है वो बने। ये जो लेसन है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से लिया गया है। और ये लेसन जो है उस ओकेजन जो है स्पीच दिया था नेल्सन मंडेला ने, जब लगभग सारे संसार के जो लीडर थे वहाँ पर आए हुए थे और वो शपथ ग्रहण समारोह जो है चल रहा था। और शपथ लेने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था और भाषण के कुछ जो अंश हैं, जो पार्ट है, वो आपके लेसन में है। तो कुछ बातें इस लेसन में, एक तो वर्ड आता है इसमें अपार्थीड। ये क्या होती है? अपार्थीड क्या होता है? रंग भेद की नीति को कहा जाता है, जिसमें क्या काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। उनको क्या है, यहाँ तक कि वोट का भी अधिकार नहीं था। उनको क्या है, 5 स्टार होटल में रुकने का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक कि जो है बड़ी जो पोस्ट होती है, जो बड़े अधिकारी थे वो क्या थे, काले लोग नहीं बन सकते थे, उनके लिए कानून अलग थे गोरे लोगों के। तो इस जो स्थिति थी साउथ अफ्रीका में, उसका उन्होंने सामना किया और ये क्या है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका। और बाद में वो क्या है, पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक जो प्रेसिडेंट बने। और इसी के बारे में हमारा ये लेसन है। तो हम समरी देख लेते हैं। अपार्थीड मेजर पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड क्या होती है? रंग भेद की नीति क्या होती है, जिसके कारण क्या है, लोगों को उसकी जाति के आधार पर क्या है अलग किया जाता है। दोनों को क्या अलग अलग रखा जाता है। इन दिस लेसन मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन। जब उनको क्या शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाने की तैयारी चल रही थी, उस मौके पर जो मंडेला ने स्पीच दिया था वो क्या है, इसका आंसर हमारे पास है। द ओकेजन वाज स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ मंडेला। और जो ये मौका था वो स्वेरिंग इन सेरेमनी का था, शपथ ग्रहण समारोह का था। हु बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 300 साल गोरे लोगों के शासन के बाद पहली बार मौका मिला था कि एक जो ब्लैक जो पर्सन था, व्यक्ति था, वो जो साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने जा रहा था। अब हम देखते हैं समरी। इट वॉज द 10th of May व्हेन मंडेला वाज टू टेक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 मई ये 1994 की बात है, जब क्या है नेल्सन मंडेला को क्या था, एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी थी। ही वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के पहले क्या थे, काले राष्ट्रपति बनने जा रहे थे। मेन लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन। और इस मौके पर जो संसार के जो सारे संसार से जो लीडर्स थे वो इस मौके पर क्या थे, इस मौके का साक्षी बनने के लिए क्या थे, वहाँ पर आए हुए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर इन द प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर जगह का नाम है, प्रिटोरिया स्थान का नाम है, जहाँ पर क्या थे, उनको शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था।
वेयर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड, जहाँ पर जो पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय, नॉन रेशियल मीन्स गैर जातीय जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई थी। इंस्टॉल्ड वो पहली बार क्या था, जो नया संविधान बनाया गया था, और संविधान के बाद क्या है, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको बहुमत मिला था और उसी के रूप में क्या थे, शपथ उनको दिलाई जा रही थी। नेल्सन मंडेला वाज accompanied to his daughter and Mr. de Klerk first sworn in as a deputy president, followed by the Thabo Mbeki as the first deputy president। और उनके साथ उसकी जो डॉटर थी वो भी वहाँ पर थी, मिस्टर डी कलर्क भी वो वहाँ पर थे, और इसके अलावा थाबो म्बेकी, ये क्या है, लीडर्स के नेम है जिनको वाइस प्रेसिडेंट क्या था की शपथ दिलाई गई थी, वो सारे वहाँ पर उपस्थित थे। मंडेला वाज देन सो इन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट की क्या थी, शपथ ली थी। कुछ क्या मिस्टेक है टाइपिंग में, ये सेंटेंस ऐसे है, मंडेला वाज देन स्वर्न इन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तब क्या है, उनको क्या है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द ओथ सेरेमनी, जो है शपथ ग्रहण के बाद, देयर वर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन। जैसे हमारा यहाँ 26 जनवरी को क्या है, करतब दिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है, सेना द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा, जेट्स द्वारा, विमान द्वारा वो वहाँ क्या है, बहुत से करतब दिखाए गए। इट वॉज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये पहली बार था कि जो है डेमोक्रेसी के प्रति जो मिलिट्री थी वो क्या थी, उसके प्रति वफादार थी। जिस पुलिस ने, जिस सेना ने हमेशा उसको टॉर्चर किया था, वो सारे के सारे क्या थे, अब उसको सैल्यूट कर रहे थे, उसको पूरा सम्मान दे रहे थे। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, जो मिलिट्री के अधिकारी थे वो भी उसको सैल्यूट किया। देयर वर 2 नेशनल एंथम प्लेड, और तब क्या है, 2 जो राष्ट्रीय गान है वो बजाए गए, जो वाइट लोगों के लिए। इससे पहले क्योंकि नया संविधान बना था, पहले अलग नेशनल एंथम था, और ये जो नई व्यवस्था लागू होने के बाद अलग नेशनल एंथम क्या है, लागू किया था। दोनों नेशनल एंथम उस मौके पर क्या है, प्ले किए गए। racial discrimination against the black, नेल्सन मंडेला रिमेंबर द डेज ऑफ रेशियल परसिक्यूशन अगेंस्ट द ब्लैक। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में क्या, उन दिनों को याद किया जब उनके साथ क्या, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था। दिस हैज़ बिकम ए हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये क्या थी, अब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री बन चुकी थी, मतलब अब वो जो है रूल और वो सा वैसा परसिक्यूशन नहीं था। He said that the policy of racial discrimination created a deep and lasting wounds on his country and its people, कि इस रंग भेद की नीति के कारण क्या है, लोगों में क्या है, बहुत उन पे प्रभाव पड़ा, और उनके जो घाव थे अभी भी गहरे थे। लेकिन क्या है, इस व्यवस्था से शायद क्या है, उस सारी व्यवस्था को जो है उसका एंड हो गया, और एक नया संविधान, नए राष्ट्रपति ने वहाँ पर क्या, शपथ ली। ही रिमेंबर्स द सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अपने स्पीच में उन्होंने उस के दौरान जो फ्रीडम फाइटर थे, इस व्यवस्था को लागू करने में उसके साथ संघर्ष किया था, उनको याद करते हैं। ही वॉज पेन दैट ही कुड नॉट थैंक देम, उसको बड़ा दुख था कि बहुत से जो फ्रीडम फाइटर थे जो अब नहीं थे, लेकिन उनको इस बात का दुख था कि वो उसको क्या, धन्यवाद नहीं दे सके। ही रिमेंबर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाइक ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर, यूसुफ फिशर, रोबोट फॉर देयर करेज, विजडम एंड जेन्युसिटी। वो कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी लेते हैं जिन्होंने क्या है, उनके साथ संघर्ष किया था और लोगों को क्या है, अधिकार दिलाने में उसकी सहायता की थी। उसके बाद क्या है, नेल्सन मंडेला क्या है, याद करते हैं और कहते हैं ए पर्सन हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। अब वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का एक अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य होता है, वाइफ के प्रति भी होता है, बच्चों के प्रति होता है, लेकिन अनदर ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल एंड कंट्री, लेकिन अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो नेल्सन मंडेला है, ट्विन ऑब्लिगेशन की क्या बात करते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने प्रारंभ के दिनों में जब वो छोटे थे तो वो क्या थे,
फ्रीडम से उनका क्या मतलब था, और जब बड़े हो गए तो फ्रीडम उनके लिए क्या है, अलग मायने बन गई। जब वो छोटा था तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी? इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ मंडेला थॉट दैट रनिंग फ्री इन द फील्ड एंड स्टेइंग आउट एट नाइट वाज फ्रीडम। वो सोचते थे कि खेतों में भाग दौड़ करना, रात को जो है बाहर रुकना, यही क्या थी? फ्रीडम थी। आफ्टर ही बिकेम ए यंग मैन, लेकिन बड़े होने के बाद ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम मस्ट बी फॉर ऑल पीपल। ये जो फ्रीडम है वो सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। सो ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसको ज्वाइन कर लिया, एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल। और जो काले लोगों के लिए अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको बहुत सी यातनाएं सहने पड़ी, लेकिन 1994 में ये व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी के लिए समान अधिकार क्या है, लागू कर दिए गए। तो इस लेसन में ये क्या थी, कुछ मेन बातें थी जो समरी के रूप में मैंने आपको समझाई।